हेलो गाइस, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं YouTube के प्लेटफॉर्म से स्टडी विद गुरुजी में। मैं आज लेकर आया हूं पीएच मान यानी पीएच वैल्यू क्या होती विभिन्न पदार्थों की, जो आपके पेपर या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं उसमें ये प्रश्न इससे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपके पेपर या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं, हम इसको बेसिक तरीके से बताएंगे कैसे। जैसे सबसे पहले देखी जाए लार यानी मुंह में जो लार निकलती है यानी स्लाइवा का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। और इसकी प्रकृति कैसी होगी? क्षारी कैसे होगी? आप जानते होंगे 7 से अगर अधिक है, 7 से अधिक है तो विलेन कैसा होगा? क्षारी होगा। कैसा होगा? क्षारी। और 7 से कम होने पर कैसा होगा? तो हम कहेंगे अम्लीय होगा। कैसा होगा? अम्लीय। और अगर 7 ही है तो हम कहेंगे उदासीन होगा। किस प्रकार होगा? उदासीन होगा। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप देखेंगे 7 से अधिक होने पर क्षारी, 7 से कम होने पर अम्लीय, 7 होने पर उदासीन। तो उसी तरह आपको समझना लार का पीएच मान कितना है? 7.4 यानी विलेन कैसा हो जाएगा? क्षारी। फिर है सांद्र HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ये आपकी जो आमाशय होती है उस आमाशय में जो जठर ग्रंथियाँ होती उसमें भी निकलता है और वो अम्ल होता है। तो देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 0 से 2 होता है पीएच मान, और जबकि प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय हो जाएगी। नींबू का रस, जो नींबू का रस होता है उस नींबू के रस भी एक प्रकार का अम्ल होता है और जिसमें 2.3 पीएच होता है। और विलेन कैसा होगा? अम्लीय। विलेन कैसा होगा? अम्लीय। इसी प्रकार मृदु पेय का मतलब होता है जो बहुत हार्ड नहीं होते हैं। ऐसे पेय पदार्थ कोई आप पी रहे हैं तो उसका पीएच मान हमेशा 6 रहता है और विलेन कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा, क्योंकि 7 से कम होने पर अम्लीय होगा। शुद्ध जल, अगर शुद्ध जल है जैसे तालाब का जल आप ले लीजिए, समुद्र का जल ले लीजिए, उसकी हम बात नहीं करें। शुद्ध जल जो होता है, जो प्योर यानी जो आपके नलकूप से निकलता है, उसका भी जल क्षारी या अम्लीय हो सकता है, लेकिन शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान 7 ही होगा। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होगा। विलेन कैसा हो जाएगा? उदासीन, क्योंकि 7 होने पर उदासीन होता है। धावन सोडा जो कपड़े धोने का सोडा होता है उस धावन सोडा का पीएच मान 9 होता है और विलेन कैसा हो जाएगा? क्षारी हो जाएगा। इसी प्रकार तनु NaOH जो होता है जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं और इसका पीएच मान तो 13 होगा और विलेन कैसा हो जाएगा? क्षारी, क्योंकि 7 से अधिक होने पर क्या होता है? क्षारी। आगे चलेंगे आमाशयिक रस। अभी हमने बताया था आमाशय में एक रस निकलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो उसका भी कैसा हो जाएगा? अम्लीय, यानी 2.3 होता है। विलेन कैसा होगा? अम्लीय हो जाएगा। आमाशयिक रस कितना होगा? 2.3 और विलेन कैसा होगा? अम्लीय। सिरका जो होता है एसिटिक अम्ल, इसका भी पीएच मान होता है 4 और विलेन कैसा हो जाएगा? अम्लीय, क्योंकि 7 से कम होने पर अम्लीय होता है। आगे चलेंगे दूध यानी मिल्क होता है उसका पीएच मान 6.5 होता है, जबकि विलेन कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। रक्त की बात करें तो रक्त का 7.4 होता है। विलेन कैसा होगा? क्षारी। 7 से अधिक होने पर क्षारी होता है। बेकिंग सोडा यानी जो खाने वाला सोडा होता है जिसे हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट और उसका पीएच मान 8.5 होता है। विलेन कैसा हो जाएगा? क्षारीय। आगे चलेंगे सांद्र NaOH का मतलब होता है कास्टिक सोडा। ये प्रबल क्षार होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका मैक्सिमम यानी 14 पीएच मान होता है। इसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा? क्षारीय प्रकृति हो जाएगी। मूत्र यानी यूरिन जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 6 होता है और विलेन कैसा हो जाएगा? अम्लीय। इस प्रकार प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, आपने देखा विभिन्न प्रकार के पीएच मान, पीएच वैल्यू को देखा। ये पीएच वैल्यू जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी जानकारी के लिए, और साथ में अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक विजिट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।